हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ इनकम टैक्स नंबर 2 बिल जो कि पास कर दिया गया है 2025 में। उसमें जितने भी 10 बिग अपडेट्स आए हैं मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साझा करूँगी। मैं ऐसे कोई टीचर तो नहीं हूँ जो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाने आए। मैंने कभी किसी को पढ़ाया नहीं है, बस कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करवा देती थी, बट नॉट एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। तो मुझे पढ़ाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं खुद वीडियो देख रही हूँ तो सोच रही हूँ उसमें बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप सजेस्ट करना, मुझे आइडिया नहीं है। मैं यहाँ पर उतना ही चीज़ बताऊंगी जो मतलब पढ़ाने के दह से नहीं, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे जो पता चलता जाएगा, अपडेट होते जाऊंगी वो मैं यहाँ पर बताऊंगी, क्योंकि उससे क्या होगा कि मुझे भी याद रहेगा और साथ में आप लोग भी पढ़ लिया करोगे। मैं मतलब सारे स्टूडेंट क्या होता है कि पढ़ने के बाद पिछले वाला भूलते जाते हैं, इसलिए इस तरह से मेरा रिविजन होते जाएगा और आप लोग भी रिवाइज कर लोगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जान जाएंगे। तो इनकम टैक्स नंबर 2 बिल 2025 जो है 6 दशकों से भी अधिक समय के बाद पुराने इनकम टैक्स 1961 का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य बहुत ही सरल है कि टैक्स पेयर बहुत ही सरलता से अपना टैक्स पे करे और उसके नियम को पालन करना उनके लिए बहुत आसान हो जाए। साथ ही ये संसदीय प्रवर समिति के द्वारा 285 रिकमेंडेशन में से भी अधिकांश को शामिल करना है इसको। यदि हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो जो ओरिजिनल इनकम टैक्स बिल 2025 है वो 13 फरवरी 2025 को पेश किया गया था और इसे सांसद बैजनाथ पांडे, जो कि आपको याद रखना होगा, मतलब ऐसे भी कोई करंट अफेयर्स में भी पूछ देता है तो हमें याद रखना चाहिए कि इसे सांसद बैजनाथ पांडे की अध्यक्षता वाली एक प्रवर समिति को भेजा गया था। प्रवर समिति मीन्स सेलेक्ट कमिटी होता है। आप लोगों को थोड़ा हिंदी भी जानना चाहिए। समिति ने 21 जुलाई 2025 को अपनी सिफारिशें मतलब की रिकमेंडेशन प्रस्तुत की, जिनमें 285 सुझाव और 32 को मेजॉरिटी में शामिल किया गया था। सब लोगों ने न्यूज सुनी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि वहां 10 न्यू बड़े चेंजेस आए थे। तो वही यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी कि वो चेंजेस क्या क्या थे। यहाँ पहला किस चेंजेस की बात करें तो हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपका 12 लाख तक फ्री कर दिया गया है न्यू टैक्स रिजिम के तहत। और यहाँ पर दूसरा देखा जाए तो विद स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है, जबकि पहले 50,000 किया जाता था। और द इफेक्टिव नो टैक्स लिमिट बिकम्स 12.75 लाख, मतलब प्रभावी जो नो टैक्स लिमिट बन गया 12,75,000, मतलब कटौती बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन को हिंदी में। सेकेंड, रिवाइज टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 ऑनवर्ड्स है 0 से 4 लाख तक नील है, जबकि पहले 0 से 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख तक नील हुआ करता था। और आगे मतलब टैक्स वो डिफरेंस मैंने बता ही दिया है शॉर्ट्स में, आप देख सकते हैं वहां जाकर। तो यहाँ मैं अपडेटेड बताऊंगी। 4 लाख से 8 लाख के बीच में आपका दिया है 5%। मैं यहाँ पर इंग्लिश यूज करूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर हिंदी भी समझते हैं और कुछ लोग इंग्लिश, और इंग्लिश समझने वाले हिंदी भी समझ लेते हैं, इसलिए। तो आगे देखते हैं। 8 से 12 लाख का 10% दिया हुआ है और 12 लाख से 16 लाख के बीच 15%, 16 लाख से 20 लाख के बीच में 20% मतलब 20%, और 20 लाख से लेकर 24 लाख तक का 25%, और 24 लाख से ऊपर तक का जो भी लगेगा वो 30% होगा। यहाँ हायर रिबेट अंडर सेक्शन 87A दिया गया, फुल रिबेट अप टू, पूरा रिबेट दिया गया 60,000, और टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर। मैसिव रिडक्शन इन सेक्शन की बात करें, मतलब मैसिव मतलब भारी, और रिडक्शन में कमी की बात करें तो ओल्ड एक्ट में 800 सेक्शन होते थे और द न्यू लॉ में जो है 536 सेक्शन है इन 23 चैप्टर, मतलब इन 23 चैप्टर्स विद 16 शेड्यूल्स हैं उसके। 5th नंबर यहाँ नोटिस करें तो यूनिफाइड टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट है। आसान सी भाषा में समझे तो जो प्रीवियस ईयर है और असेसमेंट ईयर जो आकलन वर्ष होता है
उसको एक ही कर वर्ष से प्रतिस्थापित किया जाएगा, मतलब वो सिंगल टैक्स कॉन्सेप्ट वहां पर रहेगा। 6th पॉइंट की बात करें तो फेसलेस एंड डिजिटल असेसमेंट्स होगा। ऑल असेसमेंट्स एंड अपील टू बी कंडक्टेड, सारे असेसमेंट्स मतलब सभी मूल्यांकन और अपील जो भी होंगे ऑनलाइन किए जाएंगे, जिससे व्यक्तिगत संपर्क और उत्पीड़न की संभावना कम होगी। मीन्स इन सिंपल वर्ड, स्कोप ऑफ हैरेसमेंट्स विल बी रिड्यूस्ड। 7 पॉइंट बताता है कि समय सीमा यानी डेडलाइन खत्म होने के बाद भी रिफंड कर सकते हैं। टैक्स पेयर बिना किसी जुर्माने के, बिना किसी पेनल्टी के फाइलिंग की समय सीमा के बाद भी टीडीएस और टीसीएस रिफंड का दावा कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल अमेंडमेंट्स, मतलब मुख्य संशोधन इन द अपडेटेड बिल इज द रिवीजन ऑफ क्लॉज 263 में। जो क्लॉज 263 में संशोधन किया उसकी बात करते हैं, जो बताता है कि जो आयकर रिफंड का दावा करने की सबसे मुख्य पात्रता से संबंधित है, मतलब उसकी एलिजिबिलिटी से संबंधित है। The original draft included a provision clause 263 section 1 subsection A9 बताता है कि कोई टैक्स पेयर केवल तभी रिफंड का दावा कर सकता है जब उसका टैक्स रिटर्न स्टैट्यूटरी ड्यू डेट को या उसके पहले दाखिल किया गया हो। यह स्थापित कानूनी स्थिति से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जहां देरी से दाखिल किए गए रिटर्न के लिए रिफंड का दावा किया जा सकता है। यहाँ पर 8 नंबर बताता है नील टीडीएस सर्टिफिकेट्स, जहाँ बताया जाता है कि इंडिविजुअल्स विथ नो टैक्स लायबिलिटी, जिसके पास टैक्स लायबिलिटी नहीं है, वो भी एडवांस सर्टिफिकेट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं टू प्रिवेंट टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस, मतलब कि टीडीएस को प्रिवेंट करने के लिए। 9 नंबर की पॉइंट है क्लैरिटी ऑन डिडक्शंस। क्लियर प्रोविजन दिया गया है यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शंस का ऑन हाउस इनकम प्रॉपर्टी, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स एंड डिडक्शन फॉर इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स पे। 10 नंबर पे यहाँ पर है रेगुलेशन ऑन एनोनिम्स डोनेशन। एनोनिम्स डोनेशन का अर्थ होता है गुमनाम दान। तो यहाँ पे बताया गया है कि धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट मीन्स रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट गुमनाम दान स्वीकार नहीं कर सकते हैं जब तक कि वे सामाजिक सेवाओं में संलग्न न हो, मतलब शामिल न हो। At last, we focuses on other highlights. Retains core philosophy of simple, streamlined, integrated, minimized litigation, practical, learning-oriented, efficient. सिंपल के मूल सिद्धांत को बरकरार रखता है, सुव्यवस्थित। इसका अर्थ हुआ है कि न्यूनतम मुकदमेबाजी जो होता है, व्यवहारिक होता है, शिक्षा उन्मुख कुशल होता है। एलआरएस के तहत यहाँ पे बताया कि कुछ शिक्षा प्रश्नों पर शून्य टीसीएस की अनुमति देता है। घाटे को आगे ले जाने और सेट ऑफ करने के लिए एक समान नियम लाता है। यहाँ पर परिवर्तन कार्यवाही से पहले पूर्व सूचना अनिवार्य करके टैक्स पेयर अधिकारियों को मजबूत करता है ये। अब मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ और आगे वीडियो लाऊंगी कुछ अपडेट्स के साथ या कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि अपने पढ़ाने और अपने बताने के तरीकों को सुधार सकूँ और वीडियो में और भी ज़्यादा सुधार ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।